एवरी डिटेल में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चार्ट्स है, ये बॉक्सेस क्या है और किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ। तो ब्रदर ब्रदर आपका स्ट्रेटेजी क्या है, टॉप डाउन एनालिसिस की सपोर्ट रेजिस्टेंस? क्या क्या आपका स्ट्रेटेजी के टॉप भाई, डाउन स्ट्रैटेजी एनालिसिस की? स्ट्रैटेजी जैसी कोई ऐसे एज सच होता नहीं कि ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये सारी जो चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम कंबाइन करते हैं और इसको जो है यूज करते हैं एक साथ में लगाकर। ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, तो वी हैव टू बी इन अ बेस्ट पोजीशन टू विन। तो वो बेस्ट पोजीशन में बैठने के लिए आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा कन्फ्लुएंसेस ढूंढते हो, जैसे कि फंडामेंटल्स हो गए, टेक्निकल्स हो गए, हायर टाइम फ्रेम्स हो गए, लोअर टाइम फ्रेम्स हो गए, सारी की सारी चीजें आप देखते हो। ग्लोबल जियोपॉलिटिकली क्या चालू है, उसके हिसाब से किस तरीके से मार्केट जो है वो इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें कंबाइन करके जो है हम लोग ट्रेड करते हैं। और हम लोग इंस्टीट्यूशंस के जैसे ट्रेड करते हैं, हम लोग रिटेलर के जैसे ट्रेड नहीं करते। तो ये सारा जो कन्फ्लुएंस है वो मिलाकर हम ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड में देखो, मैं काफी दिनों से बाय 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 बोल रहा था आपको कि बाय करो बाय करो। मैंने वो काउंटर ट्रेड लिया था सेल साइड में, जो मैंने प्रीवियसली अभी रिसेंटली ट्रेड किया था, लेकिन मैंने उसमें भी रिस्क मैनेज कर लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस वहां पे पूरा हिट नहीं हुआ। लेकिन मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ गोल्ड को बाय करो। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके आप जब सोचते हो और जो इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट है वो रख के आप अगर मार्केट को देखते हो, तब ये आपका सारा बिल्ड होगा। और उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगती, ये सारी चीजें बिल्ड होके जो होता है उसको ही सेटअप बोलते हैं, और स्ट्रैटेजी भी उसको ही बोल सकते हैं। ओके। ऐसे पर्टिकुलर कुछ नहीं होता कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो, मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड करो। तो ये सारे कन्फ्लुएंसेस मिलाकर जो बनता है उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो ब्रदर ये बाइस का मीनिंग क्या है ट्रेडिंग क्या लैंग्वेज में? बाइस बाइस BIAS। बायस मतलब ये होता है ना कि आपका मार्केट में क्या बायस है, मार्केट आपको क्या लगता है किस तरफ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या फिर अगले सेशन में मार्केट में मेरा बायस है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो दिस इज बायस। कि आपको क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दिस इज बायस। ओके। थैंक यू ब्रदर। यस। अभी एक मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे, और वो मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। सर लेवल्स हाईड करू शकतो का, थोडं क्लिअर दिसतील कॅन्डल्स? भाई लेवल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर मैंने यहाँ से रिमूव की ना तो फिर हाईड अ, हाईड नाही करता ना? यहाँ पे है ना हाइड का हाँ, बटन। लेकिन मैं फिर से ड्रॉ ही करने वाला हूँ, तो ये ड्राइंग सब हाइड हो जाएंगे देखो यहाँ पे, और मैं ड्रॉ करके दिखा नहीं पाऊंगा फिर। ठीक है है ना। सर, यस। चालतंय। मैं इसका क्लियर आपको ये पीपीटी वगैरह कुछ भिजवा दूंगा, या फिर आपको आपके इसमें ड्रॉ कर लो आप। बुक जो है आपका, नोटबुक वगैरह जो है इसमें ड्रॉ कर लो। ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू शो यू। वेट। परफेक्ट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम देखेंगे हर किसी तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। सर आपने जो ये अभी सेशन बताए ओपनिंग क्लोजिंग के कैंडल, वो आप 4 आवर के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो? यस यस, कर देता हूँ मैं। ठीक है, कैसे वो कंप्लीट होगा जो मैं इसलिए यस यस। हाँ, ये आपको ब्रदर आप वीडियोज जो है वो आपको बार बार देखनी पड़ेंगी। ओके। यस गाइज, ये ब्रदर आपका सारे जो मैंने ड्रॉ किए है ना, ये सारे के सारे वही स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सिंपल स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ। ओके। लेकिन ये सेटअप्स डेली मिलते हैं, ये हम बाद में सारे के सारे सेटअप्स देखेंगे। ओके। सो ब्रदर आप के यस ट्रेड कौन से टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं? भाई, सब वन सीखेंगे हम। पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, यही जो है आपको मार्केट में बेहतर बनाएगा। ओके। सो ये डेली आपके सामने होता है भाई। उसके पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। ये जो ब्लू बॉक्स है ना भाई, ये लंदन सेशन का बॉक्स है। ओके। ये ब्लू बॉक्स जहां से चालू होता है वहां से लंदन सेशन चालू होता है, ब्लू बॉक्स जहां पे एंड होता है वहां पे लंदन सेशन एंड होता है। जो ये ऑरेंज बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जहां से स्टार्ट होता है यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है, एंड जहां पे एंड होता है वहां पे न्यूयॉर्क सेशन जो है वो एंड होता है। ओके। और आप लोग देख रहे होंगे कि एक ऐसा पीरियड है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ऐसा है कि यहाँ पे लंदन सेशन भी चालू है और न्यूयॉर्क सेशन भी चालू है। इसको बोलते हैं ओवरलैप सेशन, ओवरलैपिंग सेशन बोलते हैं इसको। एंड दिस इज द मोस्ट वॉल्यूम सेशन। ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम सेशन है, एंड ये सबसे ज्यादा रिस्की भी है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होता है। ओके।
सो पता चल गया ये क्या है। ये आपको कैसे ऐड करना है भाई, यहाँ पे आपको जाना है सेशंस पर। सेशंस पर जाने के बाद लक्स अल्गो पर क्लिक करना है। लक्स अल्गो पर क्लिक करने के बाद, और ये आईसीटी का ये जो है मैंने ऐसे ही लगाया था, लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है वो मोस्ट ऑफ द सिमिलर हो सकता है एसएमसी से और आईसीटी से, क्योंकि इनके वीडियोस भी इनके जो रील्स आते हैं इसमें भी मैंने देखा है कि वो बोलते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी ग्रैप। तो लिक्विडिटी जो होता है वही होता है प्राइस एक्शन में जो हमारे यहाँ पे होता है, तो इसलिए मैंने ये अप्लाई किया था, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग लगा मुझे, तो ये च्यूतियापा है बेसिकली। ओके, जो हम सिंपल लैंग्वेज में भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको जाना है सेशंस में। सेशंस आपको सर्च करना है, और ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर जो है वो इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। अभी मेरे पास ऑलरेडी एक ऐड है तो मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप सेटिंग में जा सकते हो, और सेटिंग में जाकर आपको ये टोक्यो है यहाँ पर अनटिक कर दो, यहाँ पर सिडनी पर अनटिक कर दो, और ये दो सिर्फ ऑप्शन जो है न्यूयॉर्क और लंदन इस पे रहने दो, और यहाँ पर ओके कर दो, तो ये सेशंस आपके चार्ट पे आ जाएंगे। ओके, तो इतना सिंपल है इसको अप्लाई करना। सेशन सर्च करना है सिर्फ, उसके आगे लक्स अल्गो करके आएगा, ये ऐड करना है, देन यहाँ से सिडनी और टोक्यो रिमूव कर दो। ओके, सो ये बेसिकली आपको जो दिखाई दे रहा है ये सेशंस है। ओके, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो हम देखते हैं। तो दिस इज द ए, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द स्ट्रक्चर। मैं इसको नाम नहीं दूंगा। ओके, यही कंसेप्ट को नाम देके कंफ्यूज कर रखा है लोगों को, ये अलग अलग कंसेप्ट के नाम देके। ओके, सो हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे हम 1 2 एंड दिस इज द 3। ओके, 3 स्टेप के लो, इसे कुछ भी कह लो, या फिर मेरा नाम दे दो इसको हितेश 1, हिट 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 एफएक्स, ऐसे कुछ तो भी नाम दे दो। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है भाई, तो इसे हम सिंपल रखेंगे। दिस इज द 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3। ये जो चीज है ये डेली होती है मार्केट में। आप लोगों के आंखें बंद होती है, आप लोग जाते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो और अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो। ओके, आई कैन शो यू दिस हैपनिंग इन एवरी लंदन प्री न्यूयॉर्क एंड लंदन सेशन। ये पॉइंट 1 पे आएगा प्राइस, प्राइस एक स्पाइक देगा प्री न्यूयॉर्क सेशन में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मिक्स कलर, इस सेशन में यहाँ पर ये स्पाइक देगा। ये मूव 1 हुआ इसका। इसके बाद ये आएगा पॉइंट 2 के लिए, जो यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे सारे लोग है, इनके स्टॉप लॉसेस उड़ाएगा, जो भी यहाँ पे लॉन्ग थे यहाँ पे आया शॉर्ट किया, यहाँ पर इनके स्टॉप लॉसेस का, एंड देन प्राइस विल गो अप। और ये पॉइंट 1 2 एंड देन दिस, ये जो 3 है ये मूव है। तो पॉइंट 1 जो है इसे हम बोल सकते हैं स्पाइक आता है एक, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट। ओके, तो इसको हम नाम देते हैं अभी हिट स्पाइक, हिट रिट्रेसमेंट, एंड देन ये मूव आता है, तो ये हिट मूव हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट 1 में आएगा स्पाइक। जो मूवमेंट यूजुअली आप देखोगे आपके प्री न्यूयॉर्क सेशन में स्पाइक आता है, क्योंकि काफी हाई वोलेटिलिटी सेशन है ये, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक स्पाइक आता है हमेशा। तो दिस इज द स्पाइक। ये इसको हम बोलेंगे 1 जो होता है वो हमारा स्पाइक होता है, 2 जो होता है वो हमारा रिट्रेसमेंट होता है फिर से, और ट्रैप करते हैं लोगों को। देन दिस इज हमारा अवर पॉइंट 2, एंड देन ये जो पॉइंट 3 है ये होता है कि मूव जो होता है वो कंटिन्यू होता है। ओके, तो ये एग्जैक्ट इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये एग्जैक्ट सेम नजर आएगा मार्केट में। ओके, हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों के लिए। ओके, आप कुछ मंथ्स के लिए जा सकते हो, कुछ ईयर्स के लिए जा सकते हो, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं आपको। ये सेशंस में देखना है कि किस तरीके से प्राइस मूव होता है, और इस तरीके से प्राइस मूव नहीं हुआ तो फिर मुझे मैसेज करो आपकी भाई गोल्ड में आप जैसे बोल रहे हो उस तरीके से नहीं होता। ओके, और गोल्ड का और चार्ट भाई जो है इसे मेरे, कैप्चर कैसे करना होता है? गाइज एक मिनट भाई म्यूट कर लो। गोल्ड का जो चार्ट है गाइज ये बता दूं आपको पहले। गोल्ड का जो चार्ट है मेरे यहाँ पे जो 4 आवर का कैंडलस्टिक 7:30 को ओपन होता है, वो आपके चार्ट पे 6:30 को ओपन होगा। ऐसे क्यों है? क्योंकि मैंने जहाँ पे जब जब मैं गोल्ड का चार्ट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं सर्च करता हूँ XAU USD, और मैं यहाँ पे IC मार्केट्स जो दिखाई दे रहा है ये चार्ट मैंने ऐड किया है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है आप भी यही IC मार्केट्स का ही चार्ट चूज करो, तब आप हमारे जो टाइम फ्रेम है वो मैच होगा। ओके, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो IC मार्केट्स में है, तो इसलिए मैं वही टाइम फ्रेम पे
यूज करता हूँ चार्ट पे। ओके, तो वही उसका ही चार्ट यूज करता हूँ। तो दिस इज स्ट्रक्चर वन। स्पाइक आता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट होता है एंड देन मूव होता है मार्केट के डायरेक्शन में। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और मैं आपको और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ अभी किस तरीके से ये होता है। एंड देन वी विल सी कि भाई 4 आवर का इससे क्या लेना देना है। यू गाइज विल बी शॉक टू नो कि 4 आवर कैंडलस्टिक का कितना बड़ा रोल है इस मूवमेंट में। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके आज एकदम तगड़ा सेटअप मैं आपको दूंगा। और उसके बाद ये मूव कैप्चर कैसे करनी है ये मैं आपको आज नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस तरीके से होता है। देन अगले 10 डेज के लिए आप मुझे बताओगे, आप मुझे चार्ट सेंड करोगे एवरी 4 आवर कैंडल्स पर। और जो प्री न्यूयॉर्क और ये जो सेशन, ये जो मूव है 1 2 3 वाला, ये मूवमेंट में आप आपके हिसाब से ट्रेड लोगे। मुझे नहीं पता आप आईसीटी फॉलो करते हो, एसएमसी फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो करो, ट्रेंड लाइन से ट्रेड लो या फिर किसी भी तरीके से ट्रेड ट्रेड लो, लेकिन मुझे आपको ये ट्रेड भेजना है आने वाले 10 डेज के लिए। ओके, तो ये सेटअप मैं आपको दूंगा आज, आपको ये आपके हिसाब से इसमें ट्रेड करना है आने वाले 10 डेज के लिए। उसके बाद मैं आपको मेरा सेटअप दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से आप इसमें ट्रेड लेता हूँ। ओके, गॉट इट? कोई क्वेश्चन भाई है ये किसी का? हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि ये मूवमेंट हम लोग को कब पकड़ना था, मतलब जब 1 में रहेगा तब, या फिर 2 में रहेगा तब? सब सब बताता हूँ मैं आपको, पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। तो आई विल मेक श्योर आपका एंड ऑफ द सेशन में कुछ भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ओके, आप ये सारे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, ये सारे मैंने आपको पहले ही मैं बताने वाला हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि ये सब है ये सेशन में। ओके, तो वही क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, आपको आने आते आते जब हमारा सेशन चालू रहेगा वैसे वैसे आपको वो क्लियर होंगे डाउट्स। ओके, तो ये जो मूव वन आता है भाई, यहाँ पे आप 4 5 तरीके से ये ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो यहाँ पे जब 3:30 का कैंडलस्टिक ओपन होता है तब आप यहाँ पर ये मूव जो है वो कैप्चर कर सकते हो। ओके, क्योंकि देखो मूव यहाँ से आता है, एक स्पाइक देता है, तो यहाँ पर भी कैप्चर कर सकते हो। दिस इज द ट्रेड वन। ओके, ये ट्रेड वन ट्रेड टू बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें से आपको एक ही स्ट्रक्चर कोई तो भी फॉलो करना है और उसी स्ट्रक्चर में सिर्फ ट्रेड लेना है। ओके, तो एक बंदा कहेगा कि भाई मैं 6 बजे फ्री होता हूँ तो मैं 6 बजे का स्ट्रक्चर देखूंगा, तो आप 6 बजे ट्रेड ले सकते हो यहाँ से जब स्पाइक आता है। कोई बोलेगा भाई मैं 9 बजे 8 बजे फ्री होता हूँ, तो ये 8 बजे वाली ट्रेड आप ले सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये सेशन होता है फ्री। या फिर अगर आपको ये सेशन, ये जो पॉइंट वन है, ये अगर आपको बेटर लगता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर है, कोई बोलेगा भाई मैं 9 बजे फ्री होता हूँ, तो उसके बाद ये 9 बजे वाला भी यहाँ पर है, ये भी स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो ये जो टाइम है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है और ये सारी की सारी मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन अभी आप पे डिपेंड है आप कौन सा मूव जो है वो यहाँ पे एक्सपर्ट करते हो। ओके, तो जितना टाइम आप इस मूव्स पे कैप्चर करोगे उतना आपका पता चलेगा कितने मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो पहला हुआ ये वन, उसके बाद टू, और यहाँ पर थ्री। ये आप 3 तरीके से जो है वो इसको कैप्चर कर सकते हो। 1 2 3, यहाँ पर 3 सेटअप्स बन रहे हैं, इसमें से जो भी आपके टाइम के हिसाब से या फिर जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस सेशन में आप ये मूव कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो ये आप आपके चार्ट जो है, जो आपके चार्ट्स है वो चार्ट्स, ये सेशंस आप अप्लाई कर दो उसमें, और वो चार्ट्स आप मेक श्योर करो कि आईसी मार्केट्स के आप सिलेक्ट करें। नाउ हम जाते 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं, सॉरी 15 मिनट पर हमें ये और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्ट्रक्चर के। ओके, तो बेसिकली देखो यहाँ पर 1 2, ओके, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखो ये थोड़ा मुश्किल था कैप्चर करना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है बनाया तो है इसने बुलिश वीक, ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्पाइक है। लेकिन अगर पिछला कंसोलिडेशन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये स्पाइक जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे तब आपको पता चलेगा ये है पॉइंट वन, ये टू, एंड देन उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गया। ओके, सो वन, प्री न्यूयॉर्क में देखो यहाँ पर जो दो कलर यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, वहां पे वन स्पाइक, टू, एंड देन ऊपर की तरफ गया। ओके, थ्री, ओके थ्री, 1 2, और ये जो मूव आया ये पूरा का पूरा मूव जो है वो थ्री है। ओके, सो वन, प्री न्यूयॉर्क में
2 एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ गया, ओके 1 2 एंड देन प्राइस नीचे की तरफ गया।